तो बेसिक इंटीग्रेशन तो सबको समझ में आ गया। बोलो एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्लियर है? चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो खत्म भी करते हैं उसको। ठीक ना? समाकलन है भैया। चलिए देखिए आइए। अब बाबू, अब हम लोग का रह गया इंटीग्रेशन के विधिया, यानी कि समाकलन का विधिया। यानी समाकलन को देखो, बेसिक समाकलन हल करने आ गया ना, बोलिए सुनो। और ये हम हर चैप्टर में भैया यूज करेंगे, हर चैप्टर में ले लेंगे, है ना? आइए भैया, है कि नहीं? कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पे हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए बच्चे इसको हमको बताना बहुत क्या था, जरूरी था। अब आ जाते हैं, देखिए अकबकाना नहीं, आज वो कल दो दिन हम पढ़ा देंगे ना, तो आपका एक दिन में पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। बाबू रे, इंटीग्रेशन के कितने विधियां बताए थे बच्चे, बता दीजिए। 4 विधियां बताए थे, तो 4 विधियां में एक विधिया यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये है भैया आपका समाकलन की विधिया। कौन विधिया बच्चों? समाकलन की विधिया। तो समाकलन की विधिया कितने हो गए? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कितने हो जाएंगे बच्चे बताइए? तो हो जाएंगे आपका 4। कितने हो जाएंगे बच्चे? 4। कौन कौन हो जाएंगे? रूपांतरण, कुछ है ना, और प्रतिस्थापन और खंड, खंडस और कुछ खंड, और कुछ आंशिक भिन्न। एक सब बहुत इजी जी है। और ये प्रतिस्थापन मालूम है, कम से कम तो 5 को एक्सरसाइज होगा। ये क्या को एक्सरसाइज होगा? 5 को। एनसीईआरटी में सब में एक एक्सरसाइज है, लेकिन केसी सिन्हा में लंबा एक्सरसाइज डाल दिया, ठीक ना? अकबकाना नहीं है। देखिए हम लोग पहले पढ़ेंगे बच्चे कुछ रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रूपांतरण। रूप रूपांतरण विधि, देखो भैया ध्यान से समझेगा। रूपांतरण विधि क्या होता है, बात को समझिएगा। कहां से? अलजेब्रा से शुरू करें कि ट्रिगो से शुरू करें? हाँ, अलजेब्रा से शुरू करें कि ट्रिगो से शुरू करते हैं? तो आइए हम लोग ट्रिगो से शुरू करते हैं। किसे शुरू करते हैं? पहले इसको हल करने से पहले बेसिक फार्मूला हमको बताइए बच्चे, बताइए। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? साइन 2x, तो 2 साइन x इंटू क्या हो जाएगा? कॉस। बेसिक फार्मूला ये याद होना चाहिए बच्चों। खुशी कुमारी, अंजलि कुमारी, देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चे, बता दीजिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एकर कई गो फार्मूला होता है बच्चों? एकर होगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस को एकर होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका 1 माइनस में टेन स्क्वायर क्या होगा? एक्स, और बट्टा में 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे बताइए? तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये पहले दो गो पर खेला खेल लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेन वाला ले लेंगे। बाबू रे क्या नाम है तुमको? ध्यान दो। चलो देखो यहाँ पे खेला खेल रहे हैं बाबू। सबसे पहले बच्चे बता दीजिए 1 प्लस साइन एक्स। आपसे पूछेगा बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस में थोड़ा सा इसको ना है ना तो बड़ा करो ना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखो बच्चों, आपसे पूछेगा 1 प्लस में cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, बता दीजिए। तो देखो ये माइनस तो उधर गया तो कुछ हो जाएगा प्लस, यानी कितना होगा? 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक ना? अब 1 माइनस में क्या चीज होगा? 2x। अब बराबर में क्या रिजल्ट होगा बोलो? तो 2 कुछ होगा भैया बोलो? साइन स्क्वायर एक्स। ये दो को समझ में आ गया? इस सब होगा रूपांतरण में। क्या होगा? कैसे इंटीग्रेशन निकाला जाएगा बच्चों? देखो इंटीग्रेशन कैसे पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि रूट अंडर 1 माइनस में कह देगा कि cos 2x का इंटीग्रेशन बच्चे बता दीजिए, तो क्या होगा? बता दो, बोलिए क्या होगा, है ना? तो देखिएगा
ये माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चे बता दीजिए। आप जरा बताइए, इंटीग्रेशन दीजिएगा और एक 1 माइनस कॉस वाला कुछ, तो एक फॉर्मूला क्या होता है जरा बता दो बच्चों। तो एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए स्क्वायर कुछ होगा x इंटू में कुछ हो जाएगा। अच्छा ये तो रूट हटाएंगे तो 2 पर तो रूट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 2 का तो वर्गमूल होगा नहीं, 4 आता तब ना 2 होता है भाई वो। अब फिर ये क्या आ जाएगा बच्चे बोलो, साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा बच्चों, जरा बच्चे बता दीजिए, इसको बाहर करेंगे तो क्या होगा, √2 बाहर होगा, कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी। जरा बच्चे बताइए, ये √2 और साइन का होता है कुछ भैया बोलो माइनस कॉस और प्लस कितना हो जाएगा सी। आया कि गया, है समझ में। यदि हम इसको प्लस में लेते हैं, किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, तो प्लस में कैसे लेंगे भैया बताओ, √1 प्लस में cos 2x ले लेंगे, तो भैया बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा जरा बता दो, बोलो क्या करिएगा। तो यस सर हम जानते हैं सर, √अंडर ले लेंगे, और एक और फॉर्मूला होता है कुछ 2 cos a स्क्वायर x इंटू में क्या हो जाएगा डी। जरा बच्चे बताइए, √2 तो बाहर हो जाएगा, अंदर कौन बचेगा, cos x इंटू में क्या हो जाएगा dx। जरा बच्चे बताओ, √2 आएगा का बाबू, ए √2 आएगा, और cos का क्या होता है साइन एक्स होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो देखो यदि ई फॉर्मूला तुमको याद है तो क्या ये दोनों इंटीग्रेशन बन जाएगा, और एक एक इंटीग्रेशन ही बनेगा बाबू। देखो ना अभी इंटीग्रेशन कितना बनेगा, पहले फार्मूला को इस्तेमाल करना सीखो इंटीग्रेशन में, है ना। आपसे पूछेगा 1/1 प्लस में cos 2x का फार्मूला बोलो। अब बताओ एक इंटीग्रेशन क्या होगा बता दीजिए। तो बाबू रे अभी माइनस प्लस वाला है कि माइनस वाला है, प्लस वाला है, तो अभी तुम लोग क्या पढ़ा बोलो, 2 पढ़ा, और cos स्क्वायर x इंटू में क्या पढ़ा। देखो तो यहाँ से क्या बाहर हो रहा है, 1/2 बाहर हो रहा है का, 1/2 ले लेंगे, बचेगा कुछ, तो बचेगा कुछ आपका sec स्क्वायर x कर लेंगे, और इंटू में dx कर लेंगे, और sec का क्या होता है भैया बोलो 10x। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया बोलो 10x प्लस में क्या हो गया। एक ही फॉर्मूला को किस तरीके से इस्तेमाल करा पता चल रहा है आप लोग को, बोलो हाँ है ना। और क्या करेगा भैया बता दो, पहले हम खेला रहे, किस तरीका से खेला जाता है इस बात को पहले सीखो बाबू, है नहीं। देखो जब तक फार्मूला को खेलने नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा बाबू। बोलो तो यहाँ पे इस तरीका से कर देगा, एक इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे बता दीजिए। तो भैया रे एक फार्मूला तो 1/2, और ये क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा dx। जरा बच्चे बताओ तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, और एक क्या करते भैया बताओ, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx हो जाएगा। जरा बताओ कॉसेक को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे बता दीजिए, कॉसेक को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ तो इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं कुछ बोलो कॉट बोलते, क्या बोलते हैं बच्चे, लेकिन माइनस में क्या बोलते हैं कॉट एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा, एक हल करेगा तो -1/2 इंटू में क्या हो जाएगा बोलो कॉट एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों सी। इस तरीका से आपको ध्यान देना है, और किस तरीका से सवाल पूछेगा बच्चे, किस तरीका से प्रैक्टिस करना है। आपको दे देगा इंटीग्रेशन √1 माइनस में क्या दे देगा बोलो, अब एक मिनट रूट मत लीजिए क्योंकि √10 में आ जाएगा, है ना। 1 माइनस में cos 2x दे देगा, और बट्टा में 1 प्लस में cos 2x दे देगा, कहेगा इसका इंटीग्रेशन निकालिए, निकल जाएगा बच्चों। बताइए तो क्या निकालिएगा, बताइए तो बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। अभी आप लोग पढ़े माइनस वाला क्या पढ़े बोलो साइन, माइनस वाला क्या पढ़े, तो लेकिन यहाँ पे क्या पढ़े 2 साइन है जी a स्क्वायर एक्स, बट्टा में क्या पढ़े 2 cos स्क्वायर क्या पढ़े x इंटू में क्या पढ़े ए से खत्म कर दे बच्चों, क्या बचेगा साइन बाई कॉस को हम लोग क्या करते हैं, और 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ तो होता है का, नो सर जी 10 स्क्वायर को होता नहीं है। इसको हम किसमें चेंज करेंगे भैया बता दो, इसको हम सेक में चेंज करेंगे। तो एक फॉर्मूला बताए थे कल, सेक स्क्वायर -1, और इंटू में क्या हो जाएगा। अब जरा बच्चे बता दीजिए एकर क्या होगा, सेक स्क्वायर को क्या करेंगे बच्चे बोलो 10x हो जाएगा, और 1 के क्या करेंगे भैया x, प्लस में क्या हो जाएगा c। ये सब आपको समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। कभी कभी भैया ऊपर वाला प्लस करेगा, नीचे वाला नीचे माइनस करेगा, तो रिजल्ट कॉस ऊपर जाएगा और साइन कौन जाएगा नीचे, तो कोच में बदलेगा कॉट में। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर x -1, तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट, और x का हो जाएगा 1 का हो जाएगा -1, जो आएगा से क्या हो जाएगा आंसर होगा। और देखो बच्चे किस तरीका से पूछता है, से देखो बाबूरी आपसे पूछेगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता दीजिए ए वाला जो दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो भैया साइन का इंटीग्रेशन तो हम लोग सीख लिए क्या होता है माइनस, लेकिन साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो, तो ये सब रूपांतरण में विधि है, ये सब कौन विधि है रूपांतरण, और इसके लिए आपको फार्मूला याद होना
चाहिए। आइए पहले सेटिंग करते, फॉर्मूला कैसे सेटिंग किया जाता है, बात को समझो। बाबूरी अभी जस्ट हम तुमसे पढ़ाए cos 2x का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं जरा बताओ। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या पढ़े, 2 sin स्क्वायर पढ़ा ना जी। अरे ओ माफ कीजिएगा, है ना। यहाँ पे 1 माइनस में cos 2x का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों, बोलो 2 sin स्क्वायर पढ़ा, x पढ़ा कि नहीं पढ़ा बच्चों। अब भैया रे देखो बगल में देखो तो साइन है ना जी, का तो बगल में साइन है, बगल में 2 है भैया, लेकिन ये बगल में 2 है नहीं है, तो एक सेटिंग कर दो। या सेटिंग नहीं करेगा तो क्या करो, इसको दूसरे हाथ से हटा लो, यहाँ 2 चिपका लो, कोई दिक्कत होगा का, हाँ 2 हाथ से हटा लेते हैं, यहाँ 2 क्या करते हैं चिपका लेते हैं। तो जरा बच्चे बता दो क्या रिजल्ट आएगा बताओ। एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 माइनस में कुछ होगा cos 2x और बट्टा में कितना होगा बच्चे बोलो 2, और इंटू में क्या करेंगे बोलो ये 1/2 बाहर हो जाएगा का बच्चों। अब बताओ इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे और फिर किसका इंटीग्रेशन करेंगे, cos 2x इंटू क्या करेंगे और बड़ी ब्रैकेट दे देंगे। बोलो बच्चों 1/2 तुम छोड़ दो, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, तो साइन होता है। लेकिन भैया बताओ x के गुणांक कितना 2, तो 2 से क्या करेंगे भागा और प्लस क्या आ जाएगा c। बाबरी 1/2 से गुना करो तो x/2 और माइनस 1/4 और ये कितना आ जाएगा बच्चे बोलो 2x और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चे बोलो c। क्या फॉर्मूला सेटिंग करने आ रहा है, बोलो हाँ या ना में खाली जवाब दो। क्या फॉर्मूला सेटिंग करने आ रहा है आप लोग को, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना जी। चलिए एक हम आप लोग को और देते हैं, आप बच्चे बता दीजिए क्या अभी cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बता इसको बना सकते हैं क्या, बोलो बन जाएगा क्या आपसे, बोलो तो क्या करेगा बताओ। हाँ 1 प्लस में क्या करेगा cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, लेकिन यहाँ से देखो बच्चे दो को इधर लाके बता दिए है ना, बिना अपने दो को इधर लाके बता रहे, पहले एकरा में काम करके बता दे रहे हैं। देखो कैसे, क्या भैया 1/, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं बच्चों, कैसे कर सकते हैं 1/2 कर देते हैं और क्या करते हैं 2 cos स्क्वायर कर देते हैं। अब ये इतना कर सकते हैं क्या, बोलो दूसरे गुना दूसरे भाग। अब भैया काहे इतना किए सर, क्योंकि जो आपको दिखाई दे रहा है 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हमको मालूम है, देखो इस साइड में मालूम है ना, तो एक क्या बैठाएंगे बोलो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे और क्या करेंगे जरा बता दो बच्चों, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा और 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों बोलो cos 2x हो जाएगा बच्चों ना, और इंटू में अब बाबू रे अब क्या करेंगे 1/2, देखो ब्रैकेट भी ध्यान से देना बाबू है ना। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों है ना, और फिर किसका इंटीग्रेशन करेंगे cos 2x का करेंगे और ये हो जाएगा आपका dx। जरा बच्चे बता दो अब इंटीग्रेशन बोलो भैया, ये 1/2 हो जाएगा, बोलो एक x हो जाएगा, लेकिन एक क्या होगा भैया cos का क्या होता है साइन होता है, साइन कितना होता है भैया 2x और बट्टा में कितना हो गया 2, प्लस में कितना हो जाएगा c, बोलो तो क्या होगा x/2 हो जाएगा और प्लस में 1 कितना 4 और ये साइन कितना हो गया बच्चे बोलो। तो ये बात समझ में आ कि गया, बात समझ में आया बच्चों, बोलो ना जी हाँ या ना। और देखो बच्चे किस तरीके से सवाले करता है, देखिए एग्जाम में कितना मस्ती मस्त इतना मस्त मस्त सवाल पूछेगा ना बाबू, हम तुमको हम क्या कहें बाबू है कि नहीं। ये देगा आपको cos स्क्वायर x माइनस में दे देगा कुछ sin स्क्वायर x और बट्टा में लगा देगा तुमको कुछ sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x। अब कहेगा ना भैया बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, बताइए क्या होगा से, बोलो बच्चों क्या होगा से बताइए, है ना बोलो क्या होगा। तो भैया सबसे पहले बकाना नहीं, सबसे पहले मेरा नाम लेना है, इसको अलग अलग कर लेना है, इसको क्या करना है अलग अलग कर लेना है। अलग अलग करेंगे तो क्या मजा आएगा जरा बता दो बच्चों, तो cos स्क्वायर x और बट्टा में क्या आ जाएगा जरा बोलो sin स्क्वायर x और इंटू में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x, इंटू में क्या आ जाएगा माइनस में करेंगे भैया ऊपर में कुछ sin स्क्वायर x, बट्टा में कितने आएगा भैया बोलो sin स्क्वायर x, इंटू में कुछ आएगा cos स्क्वायर x, इंटू में क्या करेगा dx। जरा बच्चे बता दीजिए क्या रिजल्ट आएगा जरा बोलो। देखो a से खत्म हो जाएगा बच्चों और ए से क्या हो जाएगा बच्चों बोलो खत्म, यहाँ पे क्या बचेगा जरा बताओ, साइन नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो cosec स्क्वायर x आ जाएगा बच्चों, आएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों, और इंटू में dx। बोलो तो बच्चे यहाँ पे cos बचेगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू में क्या आ जाएगा। अब बताओ एक इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे बताओ, बोलो तो cosec स्क्वायर का कुछ तो माइनस में क्या होता है cot x होता है और एक कुछ होता है tan, तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया tan x और प्लस में क्या करेंगे c। क्या बात समझ में आ रहा है कि जा रहा है, बोले ये सुनो। देखो क्वेश्चन कैसे चिपकाएगा और क्वेश्चन कैसे ऐसा ऐसा देखो
हम आपको को बोले कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा खेल खिलाएंगे फार्मूला के साथ है। जब फार्मूला याद रखेगा ना बाबू तो कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। एग्री? आइए बच्चों, आपसे पूछेगा 1 बटा में सेम टू सेम सवाल है, लेकिन ऊपर वाला हटा लिए बाबू, है ना, ऊपर वाला हटा लिए। अब बच्चे बताओ इसका आंसर क्या होगा, जरा बता दो, बोलो वही कैसे होगा? हम जान रहे हैं, लेकिन दिमाग लगा रहा होगा। यह सरी का चीज लिखल है भैया, तो एकरा क्या करेगा, cosec स्क्वायर एक्स, और फिर एकरा लिखेगा sec स्क्वायर एक्स, ठीक ना। देखो लेकिन दिमाग कितना दौड़ेगा, एकर होगा भैया माइनस cot एक्स, अब एकर क्या होगा, काची होगा, मरे तो धा जाएगा 3 फीट, ऐसे होगा? नहीं सर। तो भैया रे इसको सेटिंग किया जाता, देखो आप लोग नन्हे को जब होंगे अते को होंगे डुकचू डुकचू करते होंगे तो उसमें सीखे होंगे, क्या सीखे होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोची कॉस स्क्वायर एक्स सीखे हैं। और बराबर कितना, जब इतना बराबर 1 हो सकता तो 1 बराबर उतना हो सकता है। तो यहाँ चिपकाओ भैया, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कुछ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और बट्टा में क्या आ जाएगा रिजल्ट, बोलो जल्दी बोलो, साइन स्क्वायर हो जाएगा एक्स इंटू में कुछ आ जाएगा। अब बताओ अब बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मने मने काट लेगा, बोलो तो जब एकरा से एकरा भागा करेगा, एकरा से एकरा भागी तो साइन सन कट जाएगा, तो बचेगा कुछ कॉस, तो कॉस को क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, बोलो जब ये कॉस को काटेगा तो ये बचेगा, तो क्या रिजल्ट आएगा बोलो जल्दी, कॉस सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या आएगा, अब जरा बोलो एक कुछ हो जाएगा 10x, और इसका क्या हो जाएगा बोलो, माइनस में कुछ आएगा जी, माइनस में कुछ आएगा, जल्दी बोलो कॉट एक्स, जो आया से क्या हो गया आंसर, क्लियर है? हाँ उसे गलती होगा ना। चलो आ जाओ बच्चों, बाबू रे थोड़ा सा याद करो तो, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है जरा बता दो, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है जरा बता दो बच्चों, बोलो। तो यहाँ पे होता है 3 साइन एक्स, और माइनस में क्या होता है साइन क्यू एक्स, आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ गया? अरे बोलो हाँ या ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि भैया अब एक्स क्यू का फॉर्मूला हमको बता दीजिए, किसका बता दीजिए, एक्स एक्स साइन क्यू का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है, बताइए तो क्या होगा। तो बच्चे अब याद रखिए, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस, और ये प्लस तो उधर जाएगा तो ये 4 साइन क्या आएगा क्यू एक्स आ जाएगा, और ये 3 साइन एक्स आ जाएगा, और माइनस में साइन कितना आएगा 3x आएगा। बच्चे बताइए साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, 3 साइन एक्स, और माइनस में साइन कितना हो गया 3x। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा बच्चों, बोलो हाँ या ना। काहे याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में सेटिंग करेंगे। हाँ ओ बट्टा में 4 छूट गया, चलो देखो बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चे बोलो 4, इतना याद रखिएगा। किसका फॉर्मूला, देखो आपसे साइन 3x का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बताइएगा बोलो, 3 साइन एक्स माइनस में, अब एकड़ तो आराम से इंटीग्रेशन निकाल लीजिएगा, लेकिन एकड़ हम लोग ट्रांसफर निकालेंगे, मतलब रूपांतरण द्वारा निकालेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन विधि द्वारा, मेथड द्वारा। अब भैया एक और यहाँ पे चिपकाते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे जरा बच्चे बताइए cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा 4 cos क्या होता है जरा बता दो, क्या होगा बच्चे बोलो, 4 क्या होगा बच्चे बोलो, cos क्यू एक्स होगा, माइनस में कुछ 3 cos x, माइनस में 3x को, है ना। अब जरा बच्चे बता दीजिए, ये तो फॉर्मूला आपको 3 वाला हो जाएगा, लेकिन एक फॉर्मूला और याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, कि माइनस में कि प्लस में, तो इधर लाएंगे तो कुछ होगा, और इसको हमको इसको ना निकालना है जी, तो यहाँ 4 cos क्यू एक्स हो जाएगा, और बराबर में 3, बराबर में हो जाएगा 3 cos x, और प्लस में कुछ आ जाएगा cos 3x, और यहाँ पे cos क्यू एक्स का फॉर्मूला निकालेंगे तो 3 कुछ हो जाएगा cos x, प्लस में कुछ होगा बच्चे बोलो cos 3। बात समझ में आया कि गया? और बट्टा में क्या लगा लेंगे बच्चे बोलो 4। अब ध्यान से देखना बाबू, दोनों में कॉमन ले लेते हैं, देखो एकरो में बट्टा में 4 है, अब एकरो में बट्टा में कुछ है 4 है, ध्यान से देखो बच्चों, एकरो बट्टा में 4 है, अब एकरो बट्टा में क्या है 4 है, लेकिन एकरा में माइनस और एकरा में कुछ है प्लस है, एकरा में साइन है तो इसलिए 3 साइन है, और साइन कितना है 3x है, लेकिन एकरा में कुछ है कॉस है तो प्लस है, 3 कॉस है और प्लस में क्या भैया बोलो, बात समझ में आया? इंटीग्रेशन में यूज करो,
देखो इंटरगेशन आराम से यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे भैया? पावर एक दो को आंसर लाएंगे तो अभी एगो प्रतिस्थापन विधि द्वारा बाद में पढ़ाएंगे, पहले रूपांतरण द्वारा पढ़ा देते हैं। भैया बताइए इसका इसका इंटरगेशन क्या होगा, बता दो, बोलो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो एक्स क्यू का फॉर्मूला भी जस्ट कॉपिया में से निकाल के देखो। तो 3 कोची था बच्चे, बोलो। साइन एक्स था और माइनस में साइन कितना था? 3x था, बट्टा में कितना था बच्चे? 4, और इंटू में क्या हो जाएगा? ब्रैकेट बंद कर देगा बच्चों, 1/4 बाहर आ जाएगा का बाबू। तो एक इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा देख लो बाबू, 1 सेकंड रुक जाओ। ये तो 4 हो जाएगा बाबू। बाबू इंद्रजीत कुमार देखो ध्यान से, ये 3 हो जाएगा और इस साइन एक्स हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो। ये बात समझ में आ गया? ऊपर में कै गो पद है भैया? 2 गो, तो दोनों में पारा पारी क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लगाएंगे। माइनस में क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो। इस साइन क्या हो जाएगा? 3x, और इंटू में क्या हो जाएगा? डी। देखो बच्चों, ये 1/4, ध्यान से देखो, ब्रैकेट वाला क्रम को ध्यान समझेगा। ये 1/, पूरा के है, इसलिए देखो इंटीग्रेशन के बाहर बाहर ब्रैकेट लिए हैं, और 4 को बाहर कर लिए, ठीक ना। अब ध्यान से समझेगा, 1/4 कर लेते हैं, बोले 3 के 3। अच्छा साइन का क्या होता है भैया? माइनस में cos x होता है, माइनस में हो जाएगा। अब देखो बच्चे, आई माइनस और माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, बात समझ आया? और एकड़ कुछ हो जाएगा cos 3x, अब बट्टा में कुछ होगा 3, और ये ब्रैकेट बंद करके प्लस में क्या कर लेंगे? अब एक गुना भागा करो भैया, ये 3 - 3/4 हो जाएगा का बच्चों, और ये रिजल्ट क्या आएगा? cos x, प्लस में देखो 4 आई 12, और ये कुछ आएगा बच्चे, बोलो cos 3x, प्लस में क्या हो जाएगा? यदि हम cos साइन के बनाए, क्या आप cos के बना लीजिएगा क्या? बोलो हाँ या ना? cos बन जाएगा आपसे? चलिए, तो cos बन जाएगा, तो यहाँ पे हम SW में लिख देते हैं cos आराम से। अब जाके घर इसको पढ़िएगा बच्चों ना, चलो बात को समझिएगा बाबू। बाबू रे और कैसे पूछेगा, ध्यान से समझो बाबू। कहेगा ना कि आप बताइए साइन साइन के पावर 4 कर देगा, क्या कर देगा? 4 कर देगा। अब भैया बता दे कर इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन के पावर 4 कर देगा, अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अब बकाना नहीं भैया, 4 को हमको 2 के पावर 2 लिख सका ही? अरे बोलो हाँ है ना? तो 4 के पावर को हम 2 लिख देंगे। तो देखो बाबू, ये है भैया रूपांतरण विधि, बता कौन विधि रहे हैं? लेकिन यही को हम जब प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे ना, तो उसका आंसर क्या होगा? अलग आएगा। लेकिन ये रूपांतरण विधि द्वारा आंसर क्या आएगा? अलग है। दोनों को आंसर क्या आसमान जमीन का होगा? अंतर होगा। अब ध्यान से समझेगा बच्चों, ये हम स्क्वायर एक्स का ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो हाँ है ना? थोड़ा देर पहले तुम दिमाग लगाओ, इस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे थे, कुछ मालूम है तुम लोग को? क्या लिखे थे? 1 माइनस में cos 2x, और बट्टा में क्या लिखे थे? 2, आई पूरा का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर, याद हुआ? अब बच्चे में क्या हो जाएगा? डी। जरा बोले तो एकड़ स्क्वायर करेंगे तो एकड़ निचला के स्क्वायर आएगा तो कितना होगा? 4, तो 1/4 ला ले का बच्चों, दिमाग लगाओ तो। अरे बोलो हाँ या ना भैया? अब ब्रैकेट में ले लेते हैं बच्चों, ये ब्रैकेट में 4 लेते हैं, चलो ये ब्रैकेट में 4 लेते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते, कितना लेंगे? 1 माइनस में कितना हो जाएगा बच्चे, बोलो cos x, आई पूरा का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर। 4 कहां से है पता चला बाबू तुम लोग को? बोलो, चल पूरा में ले लेना। और ये कौन फार्मूला पे टूट रहा है तुमको, देखो तो कौन फार्मूला पे टूट रहा है, जरा बता दो बच्चों। तो a प्लस बी का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 प्लस में कुछ आएगा cos स्क्वायर 2x होगा। अब प्लस में क्या आ जाएगा बताओ, कि माइनस, तो 2 आ जाएगा, कुछ आ जाएगा बच्चों cos 2x आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो dx आएगा। यही आएगा जी। इंटीग्रेशन कहीं छोड़ रहेगा जी? हाँ सर, इंटीग्रेशन का सिंबल हम कहीं क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल देते हैं, ऐसे ब्रैकेट करके ऐसे ले लेते हैं। उतना पंचोचरण का अलग करना है, बढ़िया से करो ना, अभी पहला क्लास है ना। ब्रैकेट बंद करो, इंटीग्रेशन का सिंबल दो, यहाँ पे कुछ लगा दो 1, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दो, हो गया ना बच्चों? चलो अब आराम से सब में इंटीग्रेशन लगा लो। सब में क्या लगा लो बच्चों, बोलो इंटीग्रेशन। सब में कै गो पद है भैया बताओ? कै गो पद है? 3 गो पद है, 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो है ना? तो सब में प्रेम से इंटीग्रेशन लगाओ बाबू। ये 1/4 तुम बाहर कर लेना, बोलो यहाँ जगह 1 इंटू dx हो जाएगा का? प्लस में क्या आ जाएगा, बोलो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा का? इंटू में क्या हो जाएगा? dx। 2 को बाहर कर लेते हैं, फिर कितना आएगा भैया, बोलो
2x होगा इंटू में dx। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है का स्टेप में? अब देखो भैया ई कॉस स्क्वायर ना आ गया, अरे बोलो हाँ है ना, तो फिर इसका इंटीग्रेशन है, इसका फिर फार्मूला रखेंगे। किसका फार्मूला रखेंगे? कॉस स्क्वायर। अब देखो भैया यहाँ पे एक था, यहाँ पे कुछ एक है तो ये कुछ हो गया दो हुआ ना, तो यहाँ पे दो है तो यहाँ पे कितना होगा? चार। दो गिना होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। एकड़ दो गिना ही है ना, तो एकड़ कितना होगा भैया? दो दूनी चार। आइए फार्मूला यहाँ पे रखते भाव ना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते। देखो बच्चों एक बटा में चार तुम यहाँ छोड़ दो, हो गया ना जी। अब जरा बच्चे बताओ ये क्या आ जाएगा? जरा एक सेकेंड बोलो बच्चे। अभी मत करना इंटीग्रेशन, हम मतलब एक के साथ सबका इंटीग्रेशन करना। बोलो एक कर फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? वन प्लस में कुछ कॉस, कॉस वाला प्लस ना होता बच्चों, एक हमेशा दुगुना, तो दो दूनी कितना हो जाएगा? 4x। और बट्टा में कितना आएगा बच्चे बोलो? 2। और यहाँ dx लगा दो, प्लस की माइनस, माइनस 2, और ये आ जाएगा cos 2x इंटू में कुछ आ जाएगा dx होगा। ई वाली कहां से लिखे पता चला? हाँ क्यों बच्चिया, क्यों? कॉस स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला क्या बताए थे? वन प्लस में कुछ होगा cos 2x हो जाएगा, और बट्टा में कितना होगा? 2 बताए थे। बोलो हाँ है ना, बताए थे ना जी। तो बट्टा में 2 कहां से पता चल गया? अरे हमेशा एक कर दोगी ना, तो 2 है तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। बात को आगे बढ़ाते हैं ना। देखो बाबू रे ये 4 तुम बाहर करना बाबू, ये 4 बाहर है, सबसे बाहर है ये 4। चलो देखो ध्यान से, 1 इंटू में dx कर दो, प्लस में 1/2 और इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, प्लस में 1/2 और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 4x इंटू dx हो जाएगा, माइनस में 2 और ये cos कितना हो जाएगा? 2x इंटू में dx। अब बताओ ये बात समझ में आया कि गया? 1/2 देखो, एक बार 1/2 एक रो में भागा, 2 से भागा करेंगे, एक बार एक रो में 2 से भागा करेंगे। बात समझ में आया? तो देखो 1/2 है ना, कांस्टेंट इसलिए कॉमन ले लिए। चलो बच्चों आओ सबका इंटीग्रेशन कर लो। देखो बच्चों एक बटा में 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ एक्स का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो यहाँ भी तो 1 है ना, है तो 1/2 इंटू में, या ऐसे लिख सकते हैं क्या? x/2 लिख सकते हैं क्या? प्लस में देखो तो एकर कोची साइन, या 1/2 और इंटू में कोची साइन, कितना? 4x बटा में कितना हो जाएगा? 4 ना जी, और माइनस में 2 इंटू में कुछ आ जाएगा, फिर से बोलो 2x हो जाएगा, और बट्टा में कितना होगा? 2, और प्लस में कितना लगा लेंगे? सी, ब्रैकेट ब्रैकेट बंद करके। बाबू रे ये देखो दोनों तो चर है ना, एक से ना है, तो 2 एक कम 2 अब एक कितना हो रहा है? 3। बोलो जोर से, 2 एक कम, तो बड़े 1/4 आ जाएगा, ये 3x बट्टा में 2 आएगा का, और प्लस में देखो तो 4 2 नहीं 8, 1/8 आ जाएगा ये, और ये कितना आएगा? साइन 4x हो जाएगा। ये 2 से 2 खत्म करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना भैया बोलो? साइन 2x, और प्लस कितना करेंगे? चाहो तो 4 से गुना कर लो, ये हो जाएगा 1/4 से गुना, x बटा में हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस में 1 बटा में कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, और इस साइन कितना हो जाएगा बच्चे? 4x हो जाएगा, और 1/4 इंटू में साइन कितना हो जाएगा बच्चे बोलो? 2x, और प्लस में कितना हो गया? c। क्या अब रहेगा x, ध्यान दो बात को समझेगा, इस x के पावर कितना था? 4 था, तो कोई दिक्कत हुआ? बोलो पहला फार्मूला कैसे लगाएंगे? तो x का स्क्वायर लगाएंगे, तो साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बताओ? 1 माइनस कॉस, तो दो दूनी कितना? 4, और 1 माइनस कॉस 2x और होल स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर पर तोड़ दिए होल स्क्वायर पर, और फिर अलग अलग किए, तो फिर इसका फार्मूला चिपकाए, फिर इसको अलग अलग फिर इंटीग्रेशन करेंगे। अब भैया ध्यान से देखो, क्या हम आपसे कहेंगे कि प्यारे विद्यार्थी बताओ कि cos के पावर 4x, cos के पावर 4 और x रहेगा, तो क्या आप लोग बना लीजिएगा क्या? बाबू रे ये देखो एक माइनस में ना आया, ये कोची में आया, लेकिन ये आएगा कोची में? प्लस में, तो सब का सब रिजल्ट कोची में आ जाएगा प्लस में, और रिजल्ट इतना ही आएगा, यही पे आएगा, लेकिन ये प्लस है तो ये प्लस से रहेगा, ये प्लस है तो क्या रहेगा? प्लस ना, ये माइनस से तो कुछ होगा प्लस, यानी सब के सब किस में आ जाएगा बच्चे बोलो? तो ये बताइए रूपांतरण समझ में आया कि गया? बोलो आया। अब बच्चे हम आपको ये कुछ चीज और बताते हैं, अलजेब्रा विधि वाला। अलजेब्रा क्या है ध्यान से देखो, सुनो करना क्या है बच्चों,
एगो क्वेश्चन पहले हमको बता दीजिए, एगो क्वेश्चन होकर बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस सेक के स्क्वायर एक्स और बट्टा में कौशेक के स्क्वायर एक्स, कोई ऐसा बच्चा है जो इसको बना सकता है? देख लो। बोला इस कोची लिखा हुआ है, सेक कुछ लिखा हुआ है सेक, तो सेक को 1 बटा कॉस लिख सकते हैं क्या? बोलो भैया, 1 बटा में कुछ लिखें कॉस स्क्वायर एक्स, अरे कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? अब भैया बताइए साइन बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन। आई रे लिखा टेन के अभी इंटीग्रेशन बताए रे, क्या बताया भैया बोलो? तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना 1 इंटू में कितना बताए? अभी कर इंटीग्रेशन अभी बताए ना, एक क्या होगा 10x और माइनस में x ना, और प्लस में कितना सी। सर ये बड़ी देरी से सर अब लेक्चर दे रहे हैं सर जी, अब थोड़ा सा बताइए पढ़ना कहाँ है सर जी? आइए इवले भी मेथड नहीं बताए बाबू ना, है ना, कुछ हम आप लोग को यहाँ से हम क्वेश्चन को चिपकाते हैं। जरा बच्चे बताए इस सवाल देखो तो अभी बना दिए, अरे बोलो हाँ या ना? जो 7वां जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या आप ई क्वेश्चन हम अभी बना दिए? बोलो हाँ या ना? बन जाएगा आपसे? अरे बोलो ना हाँ या ना? चलो बाबू रे, क्या ये 8वां सवाल आप लोग बना लीजिएगा? बोलो, अरे बोलो ना जी हाँ या ना? कैसे बनाइएगा जरा बता दो बच्चों, कैसे करिएगा? कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर करके बैठाइएगा। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला कौन लगाइएगा भैया बता दो, बोलो कौन लगाइएगा? तो 1 प्लस कॉस 2x का सूत्र लगा दीजिएगा, है कि नहीं भैया? रे जब ई बनाइए लिए, ई सब बनाइए लिए, सब बनाइए लिए, तो भैया ये बताइए ई आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए तो साइन के पावर 4 है, अभी हम बताएं हमेशा एकड़ दुगुना, एकड़ हमेशा कितना होगा? तो एकड़ दुगुना दो दूनी 4 होगा, तो जहां 1 माइनस में कॉस 2 लिखता था, लेकिन वहां पे कुछ लिखिएगा 4 लिखिएगा, क्या लिखिएगा 4, और फिर कॉस का स्क्वायर आएगा तो 4, तो 4 के जगह पर क्या लिखाएगा 8, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 आएगा, बन जाएगा उसी नाम टाइप का। यस नो? यस सर। तो आपको समझ में आ रहा है ये रूपांतरण कैसे? प्यारे विद्यार्थियों ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अब समझ में आ रहा होगा आपको ये वाला क्या है ऐसे। देखो बच्चों कहिएगा सर जी आपने यहाँ तो बताया 2x बताया, आपने तो 2x बताया, अरे भैया ठीक है मैंने 2x बताया, बाबू रे आपको फॉर्मूला क्या याद करवाए थे? cos 2x का फॉर्मूला क्या याद करवाया? अभी जस्ट याद करवाया भैया, कुछ याद करवाया बोलो? तो 2 और कुछ हो जाएगा बच्चे बोलो, cos स्क्वायर कितना बचे 1, बाबू रे एकड़ हमेशा दुगुना, तो एकड़ हमेशा ये आधा, देख लो एकड़ हमेशा दुगुना, तो एकड़ ही कुछ हुआ आधा। तो भैया हमको ये बताइए 1 प्लस में रहेगा cos x रहेगा, तो हमेशा एकड़ आधा, तो एकड़ आधा कितना होता है बोलो? 2 cos 2 x बाई कितना होगा? ये ना होगा बच्चों। अब जरा एकड़ इंटीग्रेशन करो बच्चों, रूट अंडर एकड़ फॉर्मूला 2 हो जाएगा, और क्या रिजल्ट आएगा जरा बोलो? ये cos स्क्वायर x बाई क्या होगा 2 इंटू में कुछ हो जाएगा, अब बोलो रूट 2 हो जाएगा बाहर का, देखो तो अब बच्चे बताओ एकड़ क्या रिजल्ट आएगा? cos x बाई 2 और इंटू में क्या हो जाएगा डी। ई बता ई मेथड समझ में आया कहां से लिखे से? 2 का वर्गमूल होता है नो सर, तो रूट 2 हो गया, ए स्क्वायर रूट कैंसिल, ए में आया लबरू दिखाई दे, ई स्क्वायर रूट कैंसिल तो cos x हो जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन कितना होता है जरा बता दो, बोलो जोर से? तो साइन होता है, साइन x बाई 2 होगा, लेकिन x के गुणांक 1/2 है, देख लो x के गुणांक 1/2 है, भागा होगा ना, अब एक से गुना कर लेंगे प्लस में सी करके, तो 2√2 हो जाएगा, और ये कितना आएगा बच्चे बोलो? साइन x/2 और प्लस में क्या हो गया सी। अब यहाँ पे साइन रहेगा, कॉस रहेगा, टेन रहेगा, सब बना लेगा। चलो बच्चों अब आप लोग को थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज की दुनिया में प्रवेश करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, एक्सरसाइज की दुनिया में अकबकाना नहीं है, इसको कई तरह से हम लोग बताएंगे, थोड़ा सा आओ अभी। आप बताइए ई में से 8वां जो है बच्चों, क्या आपको 8वां सब बनेगा? देखो हाँ या ना? यहाँ पे बाबू तो इस सब का सब आपसे क्या हो जाएगा बच्चों बोलो? बनेगा। एगो खाली थोड़ा सा रुक जाना, देखो बच्चों पीछे क्लास में हम लोग पढ़े थे, याद है आप लोग को? 1 प्लस में साइन 2x का फॉर्मूला क्या पढ़ा करते हैं बताओ तो? पढ़ा करते cos x प्लस में क्या पढ़ा करते हैं?
साइन एक्स, पूरा का कुछ हो जाएगा। बाबू इधर से स्क्वायर हटाओ तो इधर का हो जाएगा, बोलो रूट हो जाएगा। जरा बच्चे बताओ रूट अंडर 1 माइनस में साइन साइन 2x रहेगा, तब भैया बताओ क्या आ जाएगा, cos x माइनस क्या हो जाएगा। बाबू ई कितना लिखल है, 2, तो हमेशा एक को चो भैया आधा, यानी बच्चे बता दो ये 1 माइनस में साइन x रहेगा, तो भैया बताओ क्या रिजल्ट आ जाएगा, बोलो। तो cos x बाई क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन x बाई क्या हो जाएगा 2 होगा। बाबू रे यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, क्या ध्यान देना बाबू, यहाँ पे एक सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये सवाल क्या हम आपसे पूछेंगे, तो क्या ये सवाल आप बना सकते हैं क्या, देखो तो क्या यस सर बना लेंगे सर, क्योंकि एक फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े सर, क्या पढ़े सर जी बताइए, cos x क्या पढ़े, माइनस में क्या पढ़े साइन x, और ये क्या पढ़े भाई बोलो dx पढ़े। जरा बच्चे बताओ ये cos का क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, तो साइन न जी साइन x, और ये साइन का कुछ प्लस में कुछ हो जाएगा cos x, प्लस में क्या हो गया। पहले ही बताइए फार्मूला आपको याद हुआ कि ना हुआ, क्या फार्मूला यूज करने आया कि नहीं आया। इंटीग्रेशन में बाबू पीयूष राज, इंटीग्रेशन में किस तरीका से फार्मूला यूज किया जाता, बात समझ में आया कि गया, बोलो ना बाबू आया, बोले यस नो, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक बाबू। बाबू रे तो अब जहां तक हो सके इसको बना के लेके आइएगा। देखो बच्चे इसको फार्मूला भी रखना सिखा दिए है ना, यानी कि लगभग में आप लोग को, यदि चलो ठीक है एक दिन और ही क्लास ले लेंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये बताओ बजवा हम एक फार्मूला आप लोग याद करवाए थे, क्या याद करवाए थे, याद करो बच्चों, ए वाला साइन ए प्लस बी याद है आप लोग को, अब प्लस में हो जाएगा साइन ए माइनस बी, याद है, अरे बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे साइन ए प्लस में बी हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा साइन ए माइनस बी, याद रखना बाबू, कॉस ए प्लस में बी प्लस में कॉस ए माइनस में बी, यहाँ पे याद रखना कॉस ए प्लस में बी और माइनस में कुछ भैया बता दो, माइनस में कुछ हो जाएगा कॉस ए और माइनस में बी। ध्यान दो ना बच्चे, चारों को चारों पर एक लाइन में खत्म, कल सुने बस ऐसे बोले तो ऑनलाइन वीडियो खराब ना हो जाएगा। ए बाबू सुनो पहले एक मिनट खाली माइक चले के काम हो, बोले एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे याद करो, बोलो क्या बताए, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन, याद हुआ, क्या याद हुआ, फिर से बोलो, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, फिर से बोलो साइन कॉस 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 साइन, फिर से बोलो साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन, ना समझाया। देखो एक फॉर्मूले में याद रख, साइन कॉस फिर कॉस साइन, याद हो गया, फिर कॉस कॉस साइन साइन। हेलो देखो बच्चों ई है प्लस में ना, तो अच्छा देखो कै गो आइटम एक, गलती नहीं सोचो, आइटम करे मतलब एगो एगो